नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे खास पॉडकास्ट में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं आज ज्ञान, रहस्य और आत्म जागृति की एक अनोखी यात्रा पर। क्या आपने कभी सोचा है कि ग्रह और नक्षत्र वास्तव में हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? क्या हमारी कुंडली में हमारा भाग्य लिखा हुआ है या हम अपने कर्मों से इसे बदल सकते हैं? क्या ज्योतिष केवल भविष्यवाणी करने का साधन है या यह एक आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उत्थान की कुंजी भी हो सकती है? आज हम चर्चा करेंगे एक महान वैदिक विद्वान डेविड फ्रॉली की बहुत ही फेमस बुक द एस्ट्रोलॉजी ऑफ सीड्स पर, जो हमें वैदिक ज्योतिष के गहरे रहस्यों से अवगत कराती है। यहाँ पे हम सिर्फ ग्रहों और राशियों की बात नहीं, बल्कि जीवन और कर्म को समझने की भी एक आध्यात्मिक दृष्टि पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ज्योतिष केवल भाग्य बताने का साधन नहीं, बल्कि कर्म सुधारने और आत्मा को जागृत करने की एक विधा भी है, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। क्या हमारी जन्म कुंडली में हमारा भाग्य लिखा होता है? क्या ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है या हम अपने कर्मों से इन्हें बदल सकते हैं? नमस्कार मित्रों, मैं सुधीर पांडे और आपका स्वागत करता हूं आज के इस खास पॉडकास्ट में। यहाँ पे हम चर्चा करने जा रहे हैं डेविड फ्रॉली की बहुत ही अद्भुत बुक द एस्ट्रोलॉजी ऑफ सीड्स के बारे में। इसमें कंप्लीट वैदिक ज्योतिष और इसके गहरे रहस्यों में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। अध्याय 1, ज्योतिष क्या है? ज्योतिष केवल राशियों और भविष्यवाणियों तक सीमित नहीं है। यह एक आध्यात्मिक विज्ञान है जो हमारे कर्मों और आत्मा के विकास से जुड़ा है। वैदिक ज्योतिष के 3 स्तंभ होते हैं। पहला, प्लैनेट्स, ग्रह। दूसरा, राशियां, जोडिएक साइंस। और तीसरा, भाव, हाउसेस। अब ग्रह क्या करता है? जो प्लैनेट्स होते हैं वो हमारे जीवन के विभिन्न फैसेट, पहलुओं को कंट्रोल करते हैं। राशियां, जोडिएक साइंस, ये हमारी प्रवृत्तियों और चरित्र को दर्शाती हैं। और तीसरा, जो भाव होते हैं, जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित होते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, विवाह इत्यादि। तो डेविड फ्राली के अनुसार ग्रह हमारे भाग्य को तय नहीं करते, बल्कि वे हमारे पिछले कर्मों के संकेत देते हैं। सही प्रयासों और उपायों से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अब देखते हैं चैप्टर 2, जिसमें जन्म कुंडली और आत्मा का विकास के बारे में बताया गया है। जन्म कुंडली क्या है? जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है, तब आकाश में ग्रहों की जो स्थिति होती है, उसे ही जन्म कुंडली, होरोस्कोप कहते हैं। आत्मा की यात्रा और कर्म। हमारी आत्मा कई जन्मों की यात्रा करती है और पिछले जन्मों के कर्म इस जन्म में फल देते हैं। जन्म कुंडली में राहु और केतु हमारे पिछले और भविष्य के कर्मों का संकेत देते हैं। सही साधना, सही मंत्र और कर्म सुधार से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। चैप्टर 3 में देखते हैं 9 ग्रहों का प्रभाव। हमारे जीवन में 9 ग्रह का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। अब देखते हैं 9 ग्रह कौन कौन से हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। अब जब हम सन की बात करते हैं, सूर्य पहला, तो ये आत्मा, नेतृत्व और ऊर्जा के प्रभावों में खास तौर पे प्रभाव डालता है। दूसरा, चंद्रमा, इससे मन, भावनाएं और मां का सुख। तीसरा, मंगल, जहां पे साहस, ऊर्जा और क्रोध जैसे स्वरूप को दिखाता है। बुध, मरकरी क्या करता है? बुद्धि, संवाद और तर्क।
अब पांचवा देखते हैं गुरु जुपिटर। इसके प्रभाव ज्ञान के ऊपर, भाग्य के ऊपर, आध्यात्मिकता के ऊपर। छठवां शुक्र वीनस, जो प्रेम, सुंदरता और भोग विलासिता के ऊपर प्रभाव डालता है। सातवां शनि, जो सैटर्न होता है, वो कर्म, अनुशासन और न्याय। वहीं पे आठवां और नौवां जो राहु और केतु हैं, तो राहु भौतिक भौतिक इच्छाएं, छल कपट से जुड़ा। वहीं पर केतु वैराग्य, मोक्ष और गूढ़ ज्ञान से संबंधित। ग्रहों को संतुलित करने के कुछ उपाय भी हैं जो हम देख सकते हैं। जैसे अगर किसी का सूर्य कमजोर हो तो प्रतिदिन ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। अगर शनि की साढ़े साती हो तो शनि देव को तेल चढ़ाएं और ओम शम शनैश्वराय नमः का जाप करें। और अगर किसी का चंद्रमा कमजोर हो तो दूध का दान करें और ओम चंद्राय नमः का जाप करें। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर 4, राशियां और उनके स्वभाव। अब हम जानते हैं कि हमारे पास 12 राशियां हैं और उनका प्रभाव भी समझने की कोशिश करते हैं इस बुक के माध्यम से। तो पहला होता है एरीज, मेष। नेतृत्व क्षमता और साहसी हैं कि नहीं, इससे इनका प्रभाव इस राशि के लोगों पे होता है। दूसरा वृषभ, टॉरस। इस राशि के लोग धैर्यवान, ज्यादातर धन संपत्ति प्रेमी होते हैं। तीसरा मिथुन, जेमिनाई। इस राशि के लोग बुद्धिमान, वाणी के चातुरी होते हैं। चौथा कर्क, कैंसर। इस राशि से जुड़े लोग थोड़ा सा भावुक, इमोशनल और फैमिली लविंग होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। पांचवा सिंह, लियो। इस राशि के लोग अधिकतर आत्मविश्वासी, राजसी स्वभाव के होते हैं। कन्या, छठवीं राशि, वर्गो, जहां पे व्यावहारिक और व्यवस्थित लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। सातवां तुला, लिब्रा, जिसमें संतुलन, सौंदर्य प्रेमी ऐसे लोग, तुला राशि के लोग बहुधा ऐसे पाए जाते हैं। आठवां वृश्चिक, स्कॉर्पियो, जिसमें रहस्यमयी, गूढ़ ज्ञान में रुचि जैसे प्रभाव दिखते हैं। धनु, नौवां देखते हैं सैजिटेरियस, दार्शनिक, यात्रा प्रेमी। दसवां मकर, कैप्रिकॉर्न। इस राशि में परिश्रमी और अनुशासित ऐसे आदतों का प्रभाव दिखता है। 11वां कुंभ, एक्वेरियस। इसमें नवाचार, भविष्यवादी सोच जैसे लोग सम्मिलित होते हैं। 12वां मीन, पिसेस। इसमें आध्यात्मिक और संवेदनशील लोग इसमें दिखते हैं। तो राशियों के अनुसार स्वभाव को समझकर हम अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं। चैप्टर 5 की ओर बढ़ते हैं, ज्योतिष और स्वास्थ्य। आयुर्वेद और ज्योतिष का बहुत ही गहरा संबंध है। ग्रहों की स्थिति ग्रहों की स्थिति क्या है, इससे हम अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, अगर किसी को मंगल दोष है तो मंगल दोष से क्या होगा, रक्त विकार और क्रोध की समस्याएं अमूमन हो सकती हैं। शनि पीड़ित हो तो जोड़ों में दर्द और आलस्य बढ़ सकता है। चंद्रमा किसी का कमजोर हो तो मानसिक तनाव हो सकता है। सही मंत्र, रत्न और योग के माध्यम से स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। अब चैप्टर 6 देखते हैं, जो कि लास्ट है। इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे क्या हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। तो इस अध्याय में डेविड फ्रॉली ये बताते हैं कि ग्रह केवल और केवल संकेत देते हैं, लेकिन हमारी वास्तविक शक्ति हमारे कर्मों में होती है। अब ग्रह किसी व्यक्ति का भाग्य तय नहीं करते, वे केवल संकेतक होते हैं जो हमारे पिछले कर्मों का प्रतिबिंब होते हैं। हमारी कुंडली एक ब्लूप्रिंट है जो बताती है कि हमें जीवन में किन संभावनाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता दी गई है, जिससे वो अपने जीवन की दिशा को बदल सकता है। उदाहरण लेते हैं, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में है तो इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन उसका हमेशा से संघर्षपूर्ण रहेगा। यदि वो अनुशासन, धैर्य और परिश्रम से काम करता है तो वह शनि के प्रभाव को संतुलित कर सकता है। ज्योतिष हमें संभावनाओं को समझने में मदद करता है, लेकिन हमारे कर्म यह तय करते हैं कि ये संभावनाएं हमारे जीवन में किस रूप में फलित होंगी। वैदिक दर्शन में कहा गया है कि कर्म ही सब कुछ है।
अगर हम अपने विचार और कार्यों को सही दिशा में मोड़ें तो हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। भाग्य कोई स्थिर चीज नहीं है, यह हमारे कर्मों से बदलता रहता है। शास्त्रों के भी कई उदाहरण हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम वाल्मीकि ऋषि का जीवन देखते हैं। पहले वो क्या थे, लेकिन भक्ति और साधना के बल पर उन्होंने अपना भाग्य बदला और वो एक महान ऋषि बने। वैसे अजामिल की कथा से अगर आप जानते हैं कि एक व्यक्ति जिसने अंत समय में नारायण का नाम जपा और मोक्ष को प्राप्त किया। तो डेविड फ्रॉली के अनुसार ज्योतिष को भाग्य बताने वाले औजार के रूप में हमें नहीं देखना चाहिए, बल्कि जीवन मार्गदर्शन के रूप में देखना चाहिए। यह हमें बताता है कि किन क्षेत्रों में हमें अधिक ध्यान देने की जरूरत है और कैसे हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। ज्योतिष एक चेतावनी प्रणाली की तरह काम करता है, जिससे हम सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण लेते हैं, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में है तो वो भ्रम और अस्थिरता का शिकार हो सकता है। लेकिन यदि वो ध्यान यानी मेडिटेशन, अनुशासन और सत्संग को अपनाता है तो वह राहु के प्रभाव को कम कर सकता है। अब भाग्य बदलने के उपाय हम देखते हैं। रेमेडीज टू चेंज द डेस्टिनी। ज्योतिष के अनुसार हमारे भाग्य को बदलने के कई तरीके हो सकते हैं। पहला, सकारात्मक सोच और मानसिकता परिवर्तन। हमेशा अच्छा सोचें, क्योंकि विचार ही कर्म में बदलते हैं। नकारात्मक सोच से बचें, क्योंकि यह हमारी ऊर्जा को कमजोर करती है। दूसरा देखते हैं, सही कर्म और नैतिकता, राइट एक्शंस एंड एथिक्स। धर्म के अनुसार कर्म करें, सत्य, दया, परोपकार और ईमानदारी का पालन करें। कोई भी नकारात्मक कर्म जैसे धोखा, क्रोध, हिंसा आपके ग्रहों को और अधिक अशुभ बना सकता है। तीसरा, आध्यात्मिक साधना और ध्यान, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड मेडिटेशन। प्रतिदिन ध्यान करें, यह ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है। मंत्र जाप, योग और साधना से हमारी ऊर्जा बढ़ती है और ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव मिलता है। चौथा है दान और सेवा, चैरिटी एंड सर्विसेज। ग्रहों की शांति के लिए दान करना अत्यंत ही प्रभावी उपाय माना जाता है। उदाहरण लेते हैं, शनि दोष के लिए गरीबों को भोजन कराना और काली चीजों का दान। मंगल दोष के लिए हनुमान जी की पूजा और चोला चढ़ाना। चंद्रमा की अशांति के लिए गौ माता की सेवा। पांचवा, ग्रहों की अनुकूलता के लिए उपाय, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज। ग्रहों से संबंधित मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम शनैश्चराय नमः शनि के लिए। सही रत्न धारण करें, जैसे पुखराज गुरु के लिए, नीलम शनि के लिए। मंत्र, यज्ञ और पूजन द्वारा नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने डेविड फ्रॉली की इस अद्भुत बुक द एस्ट्रोलॉजी ऑफ सीड्स का डिटेल्ड में चर्चा किया। ज्योतिष केवल भविष्य बताने का विज्ञान नहीं, बल्कि आत्म जागृति का एक माध्यम है। ग्रह हमारे कर्मों का प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन हमारा कर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है। हम सही सोच, सकारात्मक कर्म और आध्यात्मिक अभ्यास से अपने जीवन को सुधार सकते हैं। योग, ध्यान, मंत्र जाप और सेवा से हम नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। ज्योतिष हमें मार्गदर्शन देता है, लेकिन हमारे भाग्य का वास्तविक निर्माता हमारा कर्म है। अगर हम सही दिशा में प्रयास करें तो किसी भी नकारात्मक ग्रह दशा को सफलता में बदला जा सकता है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि आप वैदिक ज्योतिष को कैसे देखते हैं। अगर आपके ऐसे ही या अगर आपको और ज्यादा ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट चाहिए या सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब, नए विचारों और नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें, सही कर्म करें और अपने जीवन को ऊर्जावान बनाएं। धन्यवाद।